हेलो स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 3.3 वी हैव डन टिल क्वेश्चन नंबर 20. ओके, अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 21. अब आप क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या कह रहा है. cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x डिवाइड बाय sin 4x प्लस sin 3x प्लस sin 2x इज इक्वल टू, हमें क्या प्रूफ करना है, cot 3x प्रूफ करना है. ठीक है, तो सबसे पहले हम वही कर लेंगे. क्या कर लेंगे हम लोग? LHS ले लेंगे. क्या ले लेंगे? LHS ले लेंगे. ठीक है, तो 4 और 2 वालों को हम लेंगे. अब आप सोचेंगे कि क्यों सर हमने 3 वाले को क्यों नहीं लिया. 4 और 3, देखिए 4 और 3 7 आ रहा है और 4 में से 3 गया तो 1. ठीक है, अब 4 प्लस 2 6, 4 माइनस 2 2. तो हम ऐसे पेयर लेंगे जिनको ऐड या सब्सट्रैक्ट करके इवन नंबर आए. तो हम क्या लेंगे एक साथ? cos 4x प्लस cos 2x प्लस cos 3x डिवाइड बाय sin 4x डिवाइड बाय sin 4x प्लस sin 2x प्लस sin 3x. ये हमारा आ गया. ठीक है, अब न्यूमरेटर में cos 4x प्लस cos 2x है, तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगा देंगे? cos a प्लस b. तो ये क्या होता है? 2 cos a प्लस b बाय 2. तो ये क्या हो जाएगा? 2 cos 4x प्लस 2x बाय 2 इंटू cos 4x माइनस 2x बाय 2. ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा हमारा? cos 3x फिर होल डिवाइडेड बाय, अब नीचे क्या है? sin a प्लस sin b लगा देंगे. आप क्या लगा देंगे? sin a प्लस sin b लगा देंगे. तो ये क्या होता है? 2 sin a प्लस b बाय 2. क्या? 2 sin a प्लस b बाय 2 इंटू cos a माइनस b बाय 2. ओके, प्लस sin 3x प्लस sin 3x. ये हमने फॉर्मूला लगा दिया. न्यूमरेटर में क्या लगा दिया? cos a प्लस b. डिनोमिनेटर में क्या लगा दिया? sin a प्लस sin b. ये हमने लगा दिया. ठीक है, अब आप देखिए ये क्या हो जाएगा? 4 और 2 6 बाय 2 3. तो ये क्या हो जाएगा? 2 cos 3x और 4 में से 2 गया 2, 2 बाय 2 1. तो इंटू cos x प्लस cos 3x. ऐसे ही डिवाइडेड बाय 4 और 2 6 बाय 2, 4 2 6, 6 अपॉन में 2 3. तो 2 sin 3x, 4 में से 2 गया 2 बचा, 2 बाय 2 कितना हो गया 1 इंटू cos x प्लस sin 3x. ये हमारा आ गया. अब देखिए यहाँ से cos 3x कॉमन आ जाएगा, यहाँ से sin 3x कॉमन आ जाएगा. तो क्या ले लें हम? cos 3x ऊपर कॉमन ले लिया हमने. क्या ले लिया? cos 3x डिवाइड बाय, पहले ऊपर का लिख लेते हैं ना, cos 3x कॉमन ले लिया. तो यहाँ पे क्या बचा? 2 cos x प्लस 1. यहाँ पे हमने क्या ले लिया? sin 3x कॉमन ले लिया. तो अंदर क्या बचा? 2 cos x प्लस 1. 2 cos x प्लस 1. तो देखिए 2 cos x प्लस 1, 2 cos x प्लस 1 कैंसिल हो गया. और cos बाई sin क्या होता है? cot. तो ये क्या हो जाएगा आपका? cot 3x. ये हमारा प्रूफ हो गया. ये हमारा क्वेश्चन नंबर 21 सॉल्व. तो देखिए बहुत ही सिंपल है. क्या था आपका? cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x डिवाइड बाय sin 4x प्लस sin 3x प्लस sin 2x को हमें cot 3x के बराबर प्रूफ करना था. तो सबसे पहले हमने क्या किया? इवन वालों को एक साथ ले लिया. cos 4x प्लस cos 2x प्लस cos 3x, इसको इधर लिख लिया, इसको इधर. सेम यहाँ पे sin 4x प्लस sin 2x प्लस sin 3x. ओके, अब cos a प्लस cos b का फॉर्मूला लगा दिया. तो क्या हो गया? 2 cos a प्लस b बाय 2 इंटू cos a माइनस b बाय 2 फिर प्लस cos 3x डिवाइड बाय sin a प्लस b बाय 2 इंटू cos a माइनस b बाय 2. यहाँ पे sin a प्लस sin b प्लस sin 3x. तो 4 और 2 6 बाय 2
3, तो 2 cos 3x और ये cos x प्लस cos 3x। यहाँ पे ऐसे 2 sin 3x इंटू cos x प्लस sin 3x। अब cos 3x कॉमन आ गया, तो क्या बचा 2 cos x प्लस यहाँ पे 1 बचेगा। यहाँ पे sin 3x और sin 3x कॉमन आ गया, तो यहाँ sin 3x कॉमन ले तो क्या बचा 2 cos x प्लस 1 बचा। तो 2 cos x प्लस 1 2 cos x प्लस 1 कैंसिल आउट हो गया। cos 3x बाय sin 3x क्या बचा आपका cot 3x। क्या बचा हमारा cot 3x, क्योंकि cos बाय sin क्या होता है हमारा cot होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 21। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे, वो भी इसी टाइप से है। तो ये जो 4-5 फॉर्मूला है हमने देखा होगा, अगर आपने ध्यान से सारे क्वेश्चन देखे हैं तो यू मस्ट हैव नोटिस्ड दैट वही 4-5 फॉर्मूले हैं, उन्हीं को हम लोग घुमा घुमा के यूज कर रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, cot x into cot 2x। क्वेश्चन नंबर 22 इज cot x into cot 2x, ठीक है, माइनस cot 2x into cot 3x माइनस cot 2x into cot 3x, ठीक है, माइनस cot 3x into cot x माइनस cot 3x into cot x इज इक्वल टू 1। तो हमें क्वेश्चन नंबर 22 में क्या प्रूव करना है, cot x इंटू cot 2x माइनस cot 2x इंटू cot 3x माइनस cot 3x इंटू cot x इज इक्वल टू 1। ये हमें प्रूव करना है, इज इक्वल टू 1, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, अब देखिए वही LHS लेके चलेंगे, क्या लेके चलेंगे LHS लेके चलेंगे। ठीक है, अब इसको तो आप अलग लिख लो, cot x इंटू cot 2x, क्या cot x इंटू cot 2x। ठीक है, अब इन दोनों में देखिए माइनस का cot 3x कॉमन आ रहा है, तो माइनस का cot 3x कॉमन ले लीजिए, तो अंदर क्या बचा cot 2x प्लस cot x। ठीक है, क्या बचा cot 2x प्लस cot x बचा अंदर। ठीक है, अच्छा क्यों, क्योंकि cot x cot 2x और यहाँ पर माइनस का cot 3x कॉमन ले लिया, तो cot 2x प्लस cot x। अच्छा देखिए 3 को हम क्या लिख सकते हैं 2 प्लस 1, 3 को हम क्या लिख सकते हैं 2 प्लस 1, तो ऐसे ही 3x को हम क्या लिख सकते हैं, अगर यहाँ पे 3x होता तो 3x को हम क्या लिख सकते हैं 3x को हम क्या लिख सकते हैं 2x प्लस x, वही हम यहाँ पे कर देंगे, तो क्या हो जाएगा cot x इंटू cot 2x माइनस cot 2x प्लस 1। ठीक है, और यहाँ क्या आ जाएगा ये cot 2x प्लस cot x, क्या आ गया cot 2x प्लस cot x, सॉरी ये 2x प्लस x होगा ना, 3x है ना, तो 2x प्लस x। ओके, तो क्या हो गया आपका cot x इंटू cot 2x को ऐसे लिख लिया, माइनस cot 3x को हमने क्या लिख लिया cot 2x प्लस x, फिर वही cot 2x प्लस cot x को हमने एज इट इज उतारा। ठीक है, अब एक फॉर्मूला होता है, लेट मी राइट इट डाउन, cot a प्लस b। क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है क्या cot a प्लस b, ये क्या होता है cot a cot b माइनस 1, क्या होता है cot a cot b माइनस 1 डिवाइड बाय cot a प्लस cot b। क्या cot a प्लस b क्या होता है cot a इंटू cot b माइनस 1 डिवाइड बाय cot a प्लस cot b। अब ये फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा देंगे इस वाले में। ठीक है, तो ये तो आपके ऐसे ही आ गया, क्या हो गया cot x इंटू cot 2x माइनस, ये हमने ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया, cot a प्लस b, क्या cot a cot b, तो क्या cot 2x cot a इंटू cot x माइनस 1
ये कॉट, ठीक है, डिवाइडेड बाई कॉट ए प्लस कॉट बी, ठीक है, ये -1 था, ठीक है। अब यहाँ क्या आ जाएगा, पूरे का मल्टीप्लाई में cot 2x प्लस cot x, ठीक, ये ब्रैकेट, ओके, ये ब्रैकेट। अब आप देखिए क्या देखेंगे आप, ये देखिए ये क्या है, cot 2x प्लस cot x पूरे के मल्टीप्लाई में, तो देखिए cot 2x प्लस cot x और cot 2x प्लस cot x कैंसिल आउट, तो आपका क्या बचा, cot x इंटू cot 2x माइनस यहाँ पे क्या है cot 2x इंटू cot x -1। अब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, ये cot x इंटू cot 2x माइनस का cot 2x इंटू cot x और माइनस इंटू माइनस प्लस 1, दिस माइनस दिस क्या हो जाएगा, 0 प्लस 1 क्या आ जाएगा, प्रूफ हो गया, क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो हमने इसमें केवल एक ही फॉर्मूला लगाया है cot a प्लस b का। फिर से देख लीजिए क्या था, क्वेश्चन वाज cot x इंटू cot 2x माइनस cot 2x इंटू cot 3x माइनस cot 3x इंटू cot x इज इक्वल टू 1। अब हमने देखा इन दोनों में cot 3x कॉमन है, तो इसको तो ऐसे लिख लिया cot x इंटू cot 2x माइनस का cot 3x कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा, cot 2x बचा प्लस यहाँ क्या बचा, cot x बचा, ये इसके मल्टीप्लिकेशन में है क्योंकि कॉमन लिया है, ठीक। अब ये एडिटिव आ गया, cot 3x को हम क्या लिख सकते हैं, cot 3x को हम क्या लिख सकते हैं, cot 2x प्लस x, ठीक है, cot 3x को हमने क्या लिख लिया, cot 2x प्लस x, फिर ये एडिटिव cot 2x प्लस cot x, ठीक। अब cot a प्लस b क्या होता है, cot a प्लस cot b माइनस 1 अपॉन में cot a प्लस cot b, तो ये तो एज इट इज आ गया cot x इंटू cot 2x माइनस, अब ये ब्रैकेट स्टार्ट किया, इसका एक्सपेंशन cot a प्लस b, cot a मतलब cot 2x, cot b मतलब cot x, तो cot 2x इंटू cot x माइनस 1, ठीक है, अपॉन में cot a प्लस cot b तो cot 2x प्लस cot x, फिर इसके मल्टीप्लिकेशन में cot 2x प्लस cot x, अब ये भी cot 2x प्लस cot x है मल्टीप्लाई में ये, तो ये क्या हो गया, कैंसिल, जैसे कि ऐसे होता है ना, a अपॉन में b प्लस c है और इसके मल्टीप्लाई में भी b प्लस c है, तो b प्लस c क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, या फिर ऊपर a माइनस x है, ठीक है, नीचे क्या है b प्लस c और पूरे के मल्टीप्लाई में भी b प्लस c है, तो b प्लस c कैंसिल आउट, ऐसे ही cot 2x प्लस cot x और cot 2x प्लस cot x क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ क्या बचा, cot x इंटू cot 2x माइनस ब्रैकेट स्टार्ट cot 2x इंटू cot x माइनस 1, अब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो ये cot x इंटू cot 2x माइनस मल्टीप्लाई हो गया, तो ये वाला टर्म नेगेटिव हो गया और माइनस इंटू माइनस प्लस 1 हो गया। देखो cot x इंटू cot 2x और cot 2x इंटू cot x या फिर सेम ही है दोनों, तो दिस माइनस दिस 0 प्लस 1, तो क्या आ गया आपका 1, हमारा आंसर आ गया, ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। सो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 22, ये हमारा सॉल्व हो गया। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 23। अब हम कौन सा करेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। तो जब हम क्वेश्चन नंबर 23 देखते तो tan 2 थीटा का फॉर्मूला 2 बार लगेगा उसमें और वो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, और वो क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ओनली सिंगल फॉर्मूला दैट वी विल यूज ट्वाइस आई गेस एंड वी विल गेट आवर आंसर, ठीक है। क्या है, tan 4x, क्वेश्चन इज 23, क्या है हमारा, tan 4x इज इक्वल टू, tan 4x इज इक्वल टू 4 tan x, क्या 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 6 tan स्क्वायर x 1 माइनस 6 tan स्क्वायर x, तो
प्लस 10 की पावर 4x प्लस 10 की पावर 4x। ये हमें प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? tan 4x इज इक्वल टू 4 tan x ब्रैकेट में 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन में 1 माइनस 6 tan स्क्वायर x प्लस tan स्क्वायर x 10 की पावर 4x। ठीक है, तो ये आप एक बार क्वेश्चन देख लीजिए। क्या tan 4x को हमें प्रूफ करना है? क्या एक बार मैं थोड़ा बड़ा इसको लिखता हूँ। tan 4x को हमें प्रूफ करना है किसके बराबर? tan 4x को प्रूफ करना है किसके बराबर? इज इक्वल टू 4 tan x ब्रैकेट में 1 माइनस tan स्क्वायर x, ठीक, डिवाइडेड बाय 1 माइनस 6 tan स्क्वायर x 1 माइनस 6 tan स्क्वायर x प्लस 10 टू द पावर 4x प्लस 10 टू द पावर 4x। ये हमें प्रूफ करना है किसको? tan 4x को। किसको? tan 4x को हमें इसके बराबर प्रूफ करना है। ठीक है, तो किसके बराबर प्रूफ करना है? 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x 1 माइनस 6 tan स्क्वायर x प्लस tan 4x। अब पहले हम LHS ले लेते हैं भाई। तो अब आपका क्या है? tan 4x को हम क्या लिख सकते हैं? tan 2 इंटू 2x, है ना? tan 4x को हम क्या लिख सकते हैं? tan 2 इंटू 2x, ये हम लिख सकते हैं। tan 4x को हम क्या लिख सकते हैं? tan 2 इंटू 2x। अब tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या? tan 2 थीटा क्या होता है? 2 tan थीटा अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये हमारा tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। क्या होता है? 2 tan थीटा अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब यही फॉर्मूला आप इसमें लगा दीजिए। यहाँ पे 2 तो ये हो गया और थीटा की जगह क्या आ जाएगा? 2x आ जाएगा। थीटा की जगह क्या आ जाएगा? 2x आ जाएगा, क्योंकि tan 4x को हमने क्या लिख लिया? tan 2 इंटू 2x। तो थीटा की जगह 2x आप लिख देंगे बस। तो ये क्या हो जाएगा? इसका मतलब 2 tan 2x अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर 2x। ठीक है, क्या हो गया? 2 tan 2x अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर 2x। ये हमारा हो गया 2 tan 2x अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर 2x। ठीक है, अच्छा, अब ये वाला पार्ट देखिए, एक चीज और मैं बता दूं। जैसे हमने लिखा है tan स्क्वायर थीटा, तो इसका मतलब क्या होता है? tan थीटा का होल स्क्वायर, या फिर sin स्क्वायर थीटा, इसका मतलब क्या होता है? sin थीटा का होल स्क्वायर। If I am writing tan square theta, that means tan theta का whole square, and if I am writing sin square theta, that means sin theta का whole square। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब सिमिलरली अब इसको भूल जाइए, इस ये वाला और ये वाला मैं ऐसे लिख लेता हूँ। ये 2 आ गया और अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख लें? tan 2x का होल स्क्वायर। ठीक, अब फिर से देखिए, ये जो पार्ट बचा ये मैंने उतार दिया, ये पूरा उतार दिया। अब tan 2x को मतलब अब थीटा x के बराबर है tan 2 थीटा, tan 2 थीटा क्या हो जाएगा? 2 tan थीटा अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। लिख दीजिए, यहाँ क्या आ जाएगा? tan 2 tan थीटा, तो 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। क्या हो गया? 2 tan x अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर x। ये हमारा हो गया। ठीक है, तो अब देखने वाली बात क्या है कि वही फॉर्मूला हमने क्या कर दिया? 2 टाइम्स लगा दिया। 2 टाइम्स हमने वो फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, अब यही फॉर्मूला यहाँ भी लग सकता है, क्योंकि tan 2x का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी हम लगा देंगे अभी फॉर्मूला। ओके,
अब क्या हो जाएगा आपका, ये वाला पार्ट एज इट इज आ गया, तो दिस इज इक्वल टू 2, फिर क्या हो गया 2 tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x, ओके। फिर 4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan 2x की जगह क्या हो जाएगा 2 tan x अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर x पूरे का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि इसका होल स्क्वायर था तो इस पूरे का क्या हो गया आपका होल स्क्वायर हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब सिंपली आपको क्या करना है, जैसे आप वो न्यूमेरिकल कोई भी फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं उसी तरीके से इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये तो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 टू द 4 tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x होल डिवाइडेड बाय, अच्छा देखिए a अपॉन में b का होल स्क्वायर तो हम क्या लिख सकते हैं a स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर, ठीक है। a अपॉन में b पूरे का स्क्वायर है, उसको हम क्या लिख सकते हैं a स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर। तो वही चीज हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 tan स्क्वायर x मतलब 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 tan स्क्वायर x ऊपर वाले का स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, दिस विल बी इक्वल टू 4 tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x होल डिवाइडेड बाय, ये इधर आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस 4 tan स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर, 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा आ गया। अब आगे अब देखिए अब क्या होगा, मैं ये वाला पार्ट इरेज कर दे रहा हूँ, क्वेश्चन वाला पार्ट, ठीक है। यहाँ पे ये तो ऐसे रहेगा 4 tan x, ये हो गया 4 tan x। अभी देखिए स्क्वायर से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, इसका स्क्वायर से ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 1 माइनस tan स्क्वायर x ऊपर आ जाएगा, तो ऊपर आ गया 1 माइनस tan स्क्वायर x, ठीक है। अपॉन में ये क्या था, इसको ओपन कर लीजिए, a स्क्वायर 1 प्लस b स्क्वायर, तो tan स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा tan 4x प्लस 2ab, तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस 2 tan स्क्वायर x, और ये क्या था माइनस का 4 tan स्क्वायर x, तो ये क्या हो जाएगा 4 tan x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर x होल डिवाइडेड बाय 1 और 2 tan स्क्वायर x और 4 tan स्क्वायर x दोनों माइनस के, तो क्या हो जाएगा माइनस का 4 और 2 6 tan स्क्वायर x प्लस tan टू द पावर 4x, ये हमारा क्या हो गया प्रूफ, ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है, इक्वल टू RHS। एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। देखिए हमें प्रूफ क्या करना था, क्वेश्चन नंबर क्या था, ये 23 था। tan 4x को हमें इसके बराबर प्रूफ करना था, ठीक है। तो tan 4x को हम क्या लिख सकते हैं tan 2 इंटू 2x, ठीक, tan 2 इंटू 2x। अब tan 2 थीटा में पता है क्या होता है 2 tan थीटा अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो tan 2 इंटू 2x, यहाँ पे थीटा क्या हो गया 2x हो गया, तो इसको लिख लिया 2 tan 2x अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर 2x, ये फॉर्मूला लग गया। अब
यहाँ पे देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan 2x फिर से आया, इस tan 2x को हम फिर से यही फॉर्मूले में ले लेंगे, तो 2 बाहर रह गया ये, और tan 2x लेके क्या आ गया 2 tan x अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर x, इस tan 2x लेके ये आ गया, और अपॉन में क्या था 1 माइनस tan स्क्वायर 2x था, तो tan 2x का होल स्क्वायर लिख लिया। ठीक, अब फिर से हमें tan 2x मिला, ऊपर वाला एज इट इज लिख लिया न्यूमरेटर 2, यहाँ पे 2 tan x अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर x, नीचे क्या हो गया 1 माइनस, अब tan 2x का होल स्क्वायर है, और tan 2x की जगह हम क्या लिख सकते हैं 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। ठीक, ये आ गया, अब ये 2 अंदर मल्टीप्लाई हो गया, 2 2 जा 4 tan x अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 1 माइनस, ये ऊपर a स्क्वायर नीचे b स्क्वायर, तो 2 tan x का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर 4 और tan x का tan स्क्वायर x अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। ठीक, अब एलसीएम ले लिया, तो ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और पूरे के अपॉन में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या 4 tan x अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर x, और ये यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, तो 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस 4 tan स्क्वायर x होल डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। ये सिचुएशन कैसी बन गई, अगर मैं आपको दिखाऊं, ये जो लास्ट है यहाँ पे सिचुएशन कैसी बन गई, जैसे कि क्या, ये मान लीजिए a है, a डिवाइड बाय b, फिर अपॉन में ये पूरा मान लीजिए c है अपॉन में b स्क्वायर, a अपॉन में b डिवाइड बाय c अपॉन में b स्क्वायर, तो स्क्वायर से ये b कट गया, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये b सबसे ऊपर चला जाएगा, a इंटू b डिवाइड बाय c, क्या लिख सकते हैं a इंटू b डिवाइड बाय c, वो हम लिख सकते हैं। तो वही हमने ये किया, देखिए a यहाँ पे क्या है 4 tan x, b क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर x, फिर c क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस 4 tan स्क्वायर x डिवाइड बाय b स्क्वायर, मतलब यही 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। अब इसके स्क्वायर से ये पूरा कट गया, और ये 1 माइनस tan स्क्वायर x ऊपर आ गया, वही a इंटू b, तो ये यहाँ पे देखिए 4 tan x, और ये जो है 1 माइनस tan स्क्वायर x यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, फिर अपॉन में अब 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस b स्क्वायर tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर tan 4x माइनस 2 इंटू a इंटू b 2 इंटू 1 इंटू tan स्क्वायर x, तो माइनस का 2 tan स्क्वायर x, और ये तो था ही माइनस का 4 tan स्क्वायर x, तो अभी tan 4x और ये एज इट इज डिवाइड बाय 1 माइनस 2 माइनस 4 सेम है, माइनस 2 tan स्क्वायर x माइनस 4 tan स्क्वायर x क्या हो गया माइनस 6 tan स्क्वायर x प्लस 10 की पावर 4, ये हमारा RHS के बराबर प्रूफ हो गया। So this was our question number 23. Now let us move on to question number 24. अब हम किस पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 24 पे आएंगे। तो वो तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, वो तो बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24। देखिए अगर आपको अरिथमेटिक अलजेब्रा आती है तब आप ट्रिग्नोमेट्री बहुत कर लेंगे आराम से। देखिए ये क्या है, सिंपल अलजेब्रा ही तो है, a अपॉन में b डिवाइड बाय c अपॉन में b स्क्वायर, स्क्वायर से b कट गया, b ऊपर आ गया, a b इंटू c, क्योंकि फॉर्मूला तो आपको पता है tan 2 थीटा आपने लगा दिया, लेकिन जो कैलकुलेशन है जैसे a अपॉन में b प्लस c अपॉन में d, ऐसे इस टाइप की जो कैलकुलेशन आती है ट्रिग्नोमेट्री में वो सिंपल मैथमेटिक्स है, उसमें कोई ऐसा रूल यूज नहीं हो रहा है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 24 अगर आप देखें तो क्या कह रहा है, cos 4x क्या है आपका, cos 4x इज इक्वल टू 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर। क्या प्रूफ करना है, 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x, ये हमें प्रूफ करना है इसको cos 4x। तो cos 4x को हमें क्या प्रूफ करना है, 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x। अब इसमें कुछ है ही नहीं, लेफ्ट हैंड साइड cos 4x को हम क्या लिख सकते हैं, cos 2 इंटू 2, है ना, क्या लिख सकते हैं cos 2 इंटू 2x, ये हम लिख सकते हैं किसको, cos 4x को।
अब आपको फॉर्मूला क्या लगाना है, cos 2 थीटा। क्या cos 2 थीटा क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमें साइन का टर्म चाहिए तो हम क्या लगा लेंगे, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये हम सिंपली लगा देंगे, ठीक है। तो cos 2 थीटा इज इक्वल टू क्या, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। जब आप लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये cos 2 थीटा की जगह 2x हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये 1 माइनस 2 cos स्क्वायर 2x, 1 माइनस 2 cos स्क्वायर सॉरी साइन स्क्वायर 2x, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x, क्योंकि cos 2 थीटा की जगह 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा लिखना था, तो cos 2 2x, मतलब जहां थीटा है वहां 2x आ जाएगा, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x। अब इसको देखिए हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 2 साइन 2x का होल स्क्वायर, 1 माइनस 2 साइन 2x का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं। अब हमें एक और फॉर्मूला पता है, क्या, साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा cos थीटा। साइन 2 थीटा हमारा क्या होता है, 2 साइन थीटा cos थीटा होता है, ठीक है। तो ये क्या है, 1 माइनस साइन, ये देखिए साइन 2 थीटा है तो इसको हम ये लिख सकते हैं, तो ये 1 माइनस 2 ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 2 साइन थीटा cos थीटा, ठीक है, का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर था तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 2। अब ये तीनों मल्टीप्लाई में, तो 2 का स्क्वायर 4 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 माइनस 4 2 जा 8 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, ये क्या हो गया, 2 हो गया। सिंपल, देखिए कितना सिंपल था। तो क्या किया, cos 4x को हमने क्या लिया, cos 2 इंटू 2x ले लिया, ठीक है। तो अब cos 2 थीटा क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो cos 2 2x, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x। अब इसको 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x को साइन 2x का होल स्क्वायर लिख लिया। अब 1 माइनस 2 साइन 2x क्या होता है, 2 साइन थीटा cos थीटा। सॉरी मैंने ना एक गलती कर दी, थीटा थीटा कर दिया सब जगह x की जगह, तो ये क्या होगा आपका साइन 2x क्या हो जाएगा, 2 साइन x cos x हो जाएगा, फिर 1 माइनस 2, ठीक है। अब स्क्वायर कर दीजिए, 2 का स्क्वायर 4 साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x, ठीक है। अब 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 माइनस 2 4 8 साइन स्क्वायर x और cos स्क्वायर x। अब आप लोग ये मत सोचना कि 2 मैंने 4 में मल्टीप्लाई कर दिया तो इसमें और इसमें तो नहीं मल्टीप्लाई हुआ, ये प्लस नहीं है, तीनों मल्टीप्लाई में है, क्योंकि कुछ बच्चों को हो सकती है कंफ्यूजन, जैसे 2 है अंदर क्या लिखा है, सपोज 4ab, तो इसका क्या हो जाएगा, 2 4 जा 8ab होगा। लेकिन अगर 2 है फिर अंदर 4 प्लस a प्लस b है, तो 2 4 जा 8 प्लस 2 इंटू a 2a प्लस 2 इंटू b 2b। तो ये जो क्वेश्चन है वो क्या होता है, यहाँ पे क्या हुआ है, 4 साइन स्क्वायर x a cos स्क्वायर x b, तो 4 टू द 8ab, तो 4 टू द 8ab। ओके, पता चला। आप लोग सोचे कि सर ने जो है 4 में ही क्यों 2 मल्टीप्लाई किया है, बाकियों में क्यों नहीं किया है। ओके, now let us move on to the last question of this exercise, I guess that is question number 25। अब क्वेश्चन नंबर 25 भी वैसे ही है, इसमें क्या है, cos 6x कर दिया इन्होंने। ओके, इसमें क्या है, cos 6x। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या प्रूफ करना है कि cos 6x इज इक्वल टू 32
cos की पावर 6x, 32 cos to the power 6x माइनस 48 cos की पावर 4x माइनस 48 cos to the power 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 1 प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 1। अब ये क्वेश्चन देख के जैसे नहीं थोड़ा सा डर सा लगेगा कि 32 cos की पावर 6x फिर माइनस 48 cos इसकी पावर 4x फिर प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 1। जब आप क्वेश्चन देखेंगे हो सकता हो घबराहट हो, बट कोई घबराने की बात ही नहीं है। आप अपना लेफ्ट हैंड साइड पकड़ के चलिए और आप सॉल्व करते हुए चलिए क्वेश्चन को, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड पकड़ के चलिए और क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलिए। तो पहले तो ये ले लीजिए, ये क्या है cos 6x, इसको हम क्या लिख सकते हैं cos 3 into 2x, है ना, क्योंकि 3 2 जा cos 6x को हम क्या लिख सकते हैं cos 3 into 2x लिख सकते हैं। अब cos 3x का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या cos 3 थीटा क्या होता है, जो हमारी फॉर्मूला की लिस्ट अगर आप वो देखेंगे तो क्या होता है cos 3 थीटा 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, क्या होता है आपका 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। क्या cos 3 थीटा क्या होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो वही हम यहाँ लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा थीटा की जगह 2x आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 4 cos क्यूब 2x माइनस 3 cos 2x, ठीक है। क्या 4 cos क्यूब 2x माइनस 3 cos 2x। अच्छा अब देखिए, अब कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे cos 2x का, ठीक है। अब cos 2 थीटा क्या होता है, देखिए cos 2 थीटा क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ने लास्ट क्वेश्चन में साइन वाला लगा दिया था cos 2 थीटा की जगह अब cos वाला लगा दिया है। cos वाला हम लोगों ने इसलिए लगाया है क्योंकि यहाँ पे देखिए कहीं भी साइन की टर्म है नहीं, कहीं भी साइन की टर्म है नहीं, ठीक है, इसीलिए हमने cos वाला लगा दिया है। अगर आप साइन वाला लगाते तो फिर आपको जहां जहां साइन स्क्वायर थीटा आता वहां पे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिखना पड़ता, क्योंकि एट द एंड ऑफ दैट क्वेश्चन हमें cos ही लेके आना है। साइन के टर्म्स में आपका आंसर आता तो जहां जहां हम साइन स्क्वायर थीटा लगाते हैं वहां पे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लगाना पड़ता। इसीलिए आई टोल्ड यू अर्लियर, जब हम ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री इज लाइक पॉलिटिक्स, कि हमें पता होना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला लगाए जिसमें कि हमारी कैलकुलेशन शॉर्ट हो जाए, ठीक है। तो जब आप देखेंगे फॉर्मूला की लिस्ट तो cos 2 थीटा के कई 2-3 फॉर्मूले लिखे हुए हैं उसमें, तो ऐसे cos 2 थीटा का हमने क्या लगा दिया 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। cos 2 थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये अभी लगाएंगे, उससे पहले हम लिख लेते हैं, ये क्या हो जाएगा 4 cos 2x का होल क्यूब माइनस 3 cos 2x, क्योंकि cos क्यूब 2x है ना तो cos 2x का होल क्यूब लिख दिया। अब फॉर्मूला लगा दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 4 cos 2x को क्या लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है, इस पूरे का होल क्यूब माइनस 3 cos 2x की जगह क्या लिख देंगे फिर से 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये हमारा आ गया 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये हमारा आ गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है a माइनस b के होल क्यूब का क्या लगा दो आप सिंपल फॉर्मूला लगा दो यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा देंगे, तो आपको पता भी होना चाहिए, लेकिन a माइनस b का होल क्यूब क्या होता है a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस
3ab²। a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a²b प्लस 3ab²। तो ये फॉर्मूला में यहाँ पे लगा दें, तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू 4। अब पहले ये a है 2 cos में, तो 2 का क्यूब 8 cos 2 into 3 cos 6x, क्योंकि जैसे a² का होल क्यूब क्या हो जाएगा? a की पावर 6, ठीक है। तो ऐसे ही cos² का होल क्यूब क्या हो गया? cos की पावर 6। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, 1 का क्यूब 1 हो जाएगा। फिर माइनस 3a²b, तो माइनस 3a², तो 2 2 जा 4 cos² मतलब cos 4, क्योंकि स्क्वायर का स्क्वायर क्या होगा? 4 पावर आ जाएगी cos 4x। फिर प्लस 3ab², तो 3a की जगह 2 cos² x इंटू b² क्या होगा? 1। फिर ये वाला कॉपी कर दीजिए, क्या आ जाएगा? माइनस का 3 2 cos² x माइनस 1। ओके, ये आपका आ गया। ओके, अच्छा मैं क्वेश्चन वाला पार्ट अभी हटा देता हूं, ठीक है, जिसमें कि जर्नी थोड़ी सी। अब आप देखिए, इसको अंदर सब मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 8 जा 32 cos 6x, तो क्या है आपका? 32 cos की पावर 6x। फिर 4 into 1 माइनस 4 माइनस 4। फिर 3 4 जा 3 into 4 12 12 4 जा 48 माइनस 48 cos की पावर 4x। फिर 3 2 जा 6 6 4 जा 24, तो प्लस 24 cos² x। फिर 3 2 जा 6 माइनस प्लस माइनस माइनस 6 cos² x, और माइनस माइनस प्लस 3 1 जा 3 प्लस 3, ठीक है। तो आपका ये क्या आया? आपका ये क्या आया? ये तो एज इट इज आ गया 32 cos की पावर 6x, फिर माइनस 48 cos की पावर 4x। अभी 24 cos² x में से 6 cos² x माइनस हुआ, तो क्या बचा? 18 cos² x, ठीक है, 18 cos² x, और माइनस 4 प्लस 3 क्या हो जाएगा? माइनस 1। ये हमारा क्या हो गया? प्रूफ हो गया। ये हमारा क्या हो गया? प्रूफ हो गया। एक बार फिर से देख लीजिए आप क्वेश्चन, बस एक ही बार फॉर्मूला लगा है, बाकी सिंपल अलजेब्रा है। cos 6x था, उसको हमें इसके बराबर प्रूफ करना था, ठीक है। तो cos 6x को हमने क्या लिख लिया? cos 3 into 2x, ठीक। अब cos 3 थीटा क्या होता है? ये फॉर्मूला में पता है, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ठीक। तो हमने लिख लिया 4 cos क्यूब थीटा की जगह 2x माइनस 3 cos थीटा, 3 cos थीटा की जगह 2x। अब ये cos क्यूब थीटा है, तो cos थीटा का होल क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है। तो 4 cos 2x का होल क्यूब माइनस 3 cos 2x, ओके। उसके बाद अब हमें पता है cos 2 थीटा 2 cos² थीटा माइनस 1 होता है, तो cos 2 थीटा की जगह हमने लिख दिया ये। तो 4 ऐसे ही ब्रैकेट के अंदर cos 2 थीटा की जगह 2 cos² मतलब cos 2x की जगह 2 cos² x माइनस 1, इसका क्यूब था, तो इस पूरे का होल क्यूब कर दिया, माइनस 3। फिर cos 2x का 2 cos² x माइनस 1, 3 बाहर है। अब 4 देखिए ऐसे लिख दिया, ये a माइनस b का होल क्यूब, तो पहले a क्यूब, तो 2 का तो 8 हो गया, cos² x का क्यूब cos 6x, तो 8 cos 6x माइनस b क्यूब, तो 1 का क्यूब 1 माइनस 1। फिर माइनस 3a² b,
तो 3a स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 cos स्क्वायर x का स्क्वायर cos 4x, तो -3 इंटू 4 cos स्क्वायर cos 4x 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3a एज इट इज आ गया 3 फिर अंदर 2 cos स्क्वायर x और 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, फिर ये वाला एज इट इज कॉपी कर दिया। अब 4 को इन सब में मल्टीप्लाई कर दे तो 4 8 का 32 cos 6x प्लस और माइनस 4 1 का 4 प्लस माइनस तो 3 4 दा 12 4 दा 48 cos 4x प्लस 3 2 दा 6 4 दा 3 2 दा 6 और 6 4 दा 24 cos स्क्वायर x ये हो गया। फिर ये 3 2 दा 6 माइनस का 6 cos स्क्वायर x और माइनस प्लस 3 1 दा 3। अब ये 32 cos की पावर 6x ऐसे ही आ गया, माइनस 48 cos की पावर 4x ऐसे ही आ गया, 24 cos स्क्वायर x में से 6 cos स्क्वायर x माइनस हुआ तो 18 cos स्क्वायर x आ गया, -4 प्लस 3 क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 25 क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो देखिए फॉर्मूला कौन से लगा, एक cos 3 थीटा लगा और एक cos 2 थीटा लगा, फिर बाद में तो a - b का होल क्यूब लग गया ना, वो तो सिंपल है और सिंपली मल्टीप्लिकेशन है और एडिशन है। तो ये हमारी एक्सरसाइज 3.3 ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो गई है। नाउ वी आर रिमेनिंग विद वन मोर एक्सरसाइज दैट इज 3.4, देन आवर दिस चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री वो हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा।